नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे नेता बने केजरीवाल। आज केजरीवाल ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिर उनकी पार्टी के क्या कुछ विजन हैं, किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन केजरीवाल के इस विजन डॉक्यूमेंट से क्या जनता जो आस लगाए बैठी है वो उसको मिल पाएगा? आज इसी पे हम अपनी पूरी प्राइम टाइम डिबेट करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तीन मेहमान। मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हरपाल सिंह, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा मुरारी शरण शुक्ला, आप पत्रकार हैं स्वतंत्र, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा संतोष कोहली जी, आप सहयोगी रही हैं अरविंद केजरीवाल की, और इसके अलावा आप आईएसी के मेंबर भी हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल ने उसमें कहा है, लेकिन उन्हीं विजन डॉक्यूमेंट से बहुत सारे सवाल भी निकल के सामने आ रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में। पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हां, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। हारेंगे या जीतेंगे तो मुझे नहीं पता, ये तो भविष्य बताएगा कि हम लोग हारेंगे कि जीतेंगे। पर इतना जरूर पता है कि आज अगर हम लोग नहीं लड़े तो मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को गालियां देंगे कि आपको मौका दिया था इस देश ने, सारा देश इकट्ठा हो गया था और आपके अंदर दम नहीं था। लेकिन अगर लड़ते लड़ते हार गए तो उस लड़ाई को मेरे बच्चे आगे लेके जाएंगे। वो लड़ाई नाकाम नहीं होने वाली है, उस लड़ाई को आगे मेरे बच्चे लेके जाएंगे। तो अगर लड़ते लड़ते हार गए तो ये लड़ाई यहां पे खत्म होने वाली नहीं है और मेरे बच्चे उसको आगे लेकर के जाएंगे। यहीं से सवाल शुरू होते हैं। संतोष कोहली जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगा मैं। आप अन्ना की सहयोगी रही, आईएससी के मेंबर भी हैं। क्या मायने निकाले जाएं इस बात के मेरे बच्चे इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? इन्होंने जो ये कहा है कि मेरे बच्चे आगे लेकर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे आगे लेकर जाएंगे। बच्चे इस देश में उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं कहा और बच्चों के लिए भी कहा है कि अगर जो है मैं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है, छोटी लड़ाई नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब भी नहीं निकाला जाए कि अरविंद केजरीवाल के जो बच्चे हैं वो उस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे? अच्छी बात है अगर वो शामिल होते हैं तो। शामिल नहीं होंगे, आप इस तरीके से कह रहे हैं ना, ये सारे बच्चों की बात है। ये सारे बच्चों की बात है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आज हम पार्टी में आए तो सारी चीजें सुधर जाएंगी। यहाँ 10-1 साल की बात नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। उसमें अगर हमारे जीते जीत नहीं आया तो शायद हमारे जो और लोग हैं वो ले जाएंगे लड़ाई को आगे। चलिए हरपाल सिंह जी, आपके पास आता हूं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से ये जो पूरा आज विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया, अरविंद केजरीवाल का बयान भी आपने सुन लिया, किस तरीके से आप इस सारी चीजों को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं मानता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अरविंद केजरीवाल की लगातार 2 साल की जो गतिविधियां रही हैं वो टोटली पॉलिटिकल माइंडेड गतिविधियां रही हैं। ये पहले से ही एक राजनीतिक पेशेवर की तरह काम कर रहे थे। कहीं से भी इनके अंदर राष्ट्रीयता या राष्ट्र के प्रति काम करने की भावना थी ही नहीं। जी। आज उन्होंने जिस तरह से कोहली जी, आपके पास आ रहा हूं, सीधे तौर पे बोल रहे हैं हरपाल सिंह जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान थी, उसी को चलते ही अब इसको अमली जामा पहनाया गया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप खुद आईएससी के मेंबर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अरविंद का कोई पहले से एजेंडा नहीं था कि उनको पॉलिटिक्स में आना है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि 1.5 साल से 3-3 बार अनशन कर लिया। इस बार तो सरकार ने क्या किया, अनशन के दौरान बातचीत करनी ही बंद कर दी। देश भर में ना जाने कितने अनशन इस तरह के चले और चलते रहेंगे। जब सरकार आपसे बात ही करना बंद कर दे तो अल्टरनेट क्या है? क्या यहाँ अनशन कर करके मर जाए लोग? या उनको तो लग रहा है कि आंदोलन होते हैं और होते रहेंगे। अब हमें अल्टरनेट तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ये बताएं कि अल्टरनेट क्या है। चलिए हरपाल जी, आपको जवाब देना होगा। अल्टरनेट की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी को जब से मैं आंदोलन की गतिविधियों में देख रहा हूं, बहुत बारीकी से मैं इनके आंदोलन की गतिविधियों के ऊपर मैंने नजर रखा है। स्टार्टिंग में जब कैलाश गोदुका जी ने संपूर्ण परिवर्तन नाम से जो संस्था रजिस्टर्ड की और उस संस्था में इन दोनों ने काम शुरू किया, ऐसे आंतरिक द्वंद्व होने के कारण वो संस्था से बाहर हट गए
और हटने के बाद पहला इन्होंने जो केजरीवाल जी ने पहला जो कबीर नाम की संस्था बनाई, और पहली बार जब फोर्ड फाउंडेशन, जो कि अमेरिकी गरीबों के खून चूसने वाली संस्था, उनके उद्योगपतियों द्वारा उस फाउंडेशन को जो है धन दिया जाता है, उस धन का एक बड़ा हिस्सा लगातार 3-4 वर्षों तक केजरीवाल लेते रहे। और उस फंड का आप समझ सकते हैं कि हमारे गरीबों के बेरोजगारी या उनकी गरीबी दूर करने में कहां तक उपयोग हो पाएगा? ये कौन सी सामाजिक? चलिए मुरारी जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया आज, अरविंद केजरीवाल के जो कुछ बयान आए हैं, किस तरीके से आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है अरविंद केजरीवाल ने,